हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपके जुलाई से, अभी जो जुलाई से सितंबर एंड तक की रीडिंग है ये। तो सिंगल्स और रिलेशनशिप में आप जो हैं दोनों के लिए है। पहले आपकी लव रीडिंग देखेंगे, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है एक्वेरियस की लव लाइफ जुलाई अगस्त सितंबर। दो कार्ड्स दे एक्वेरियस के पर्सन और एक्वेरियस की एनर्जीज तीनों महीने के लिए ईच। टोटल में 6 कार्ड्स दें तीनों महीने के लिए, 2 कार्ड्स ईच एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के लिए रहने वाली एक्वेरियस की लव लाइफ जुलाई अगस्त सितंबर। लास्ट शफल। King of Pentacle with the Judgment, with the Tower. Okay. ये जुलाई की है, ये अगस्त की है। 4 of Pentacle with the 8 of Cups, 7 of Cups, the 2 of Pentacle. जुलाई में आपकी एनर्जीज है किंग ऑफ पेंटिकल। आप अपनी स्टेबिलिटी, फैमिली, वर्क, मनी, करियर पे फोकस दिख रहे हैं। जो भी एक कर रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पे जो पॉसिबल है वो आप कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आप स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म चीज़ें चाह रहे हैं अपने लिए। ज़्यादातर फोकस आपका काम, करियर, स्टेबिलिटी पे ही फोकस दिख रहे हैं। मनी आपके लिए मैटर करता है, जॉब आपके लिए मैटर करता है, वर्क मैटर करता है, फैमिली मैटर करती है। इस सब पे फोकस है। आप वो स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ में भी आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, पर वो पर्सन की एनर्जीज द टावर है। अचानक से कुछ बिखरा है, अचानक से कुछ बदला है, अचानक से कोई रियलाइजेशन भी है, द टावर मोमेंट आया है। तो हो सकता है पर्सन कोई अचानक कुछ मेजर इश्यूज से जा रहे हैं, तो आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस रहेंगे, लेकिन पर्सन के तरफ से आपको वो कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि टावर है। सडन कुछ चेंजेस आ गए हैं इनके मन में या रिलेशनशिप में या कुछ उनके लाइफ में, जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप निगेटिवली इम्पैक्ट होगी। मतलब पर्सन के तरफ से वो एफर्ट, वो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलता हुआ दिखेगा। कुछ सडनली इनके लाइफ में इश्यूज आए हैं जिसके कारण आपका रिलेशनशिप भी इनके साथ इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव नहीं है, और ये अचानक से हुआ है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप स्टेबल एनर्जीज में हैं। मतलब ठीक है, आप दुखी हैं, अपसेट हैं सिचुएशंस को लेकर के, लेकिन फिर भी कई ज़्यादा स्टेबल है। पर्सन का इश्यूज चल रहे हैं और अचानक से कोई इशू में ये घिरे हुए हैं। अचानक से कुछ हुआ है इनके लाइफ में जिसके कारण इनकी पूरी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई है सिचुएशन, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। पर आप अपनी को मतलब संभाल करके अपने काम, करियर पे फोकस कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। बड़ा प्रैक्टिकल सा एनर्जी है, जहाँ आप सोचते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप भी है, अगर पर्सन एफर्ट करेंगे तो मैं करूँगा, इस तरह की है। क्योंकि मैं कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं, मैं लॉन्ग टर्म में विश्वास करता हूँ। ये जुलाई की है। सितंबर और जुलाई अगस्त में 4 ऑफ पेंटिकल विद द 8 ऑफ कप्स। आप होल्ड बैक करेंगे। यस, आप बहुत प्यार करते हैं, खोना नहीं चाहते पर्सन को किसी भी तरह से, लेकिन एक होल्डिंग बैक रहेगी। आपको लगेगा कि हमेशा मैं ही अपनी मैं ही क्यों आगे बढ़ूँ, मैं ही सब कुछ क्यों करूँ। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ थोड़ा सा लेट गो भी करते हुए नहीं बन रहे हैं, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक भी करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल। आपको लगेगा ये रिलेशनशिप चाहे जैसा भी है, खोना नहीं, मतलब प्रीशियस है रखने के लिए, खोना नहीं चाहते आप। बट मैं खुलते हुए भी नहीं दिख रही हूँ बहुत ज़्यादा। एक सॉलिड एनर्जी में अपने आप को रोक करके, इमोशंस पे कंट्रोल करके, रोक करके खुद को मतलब होल्ड बैक करते हुए देख रही हूँ पर्सन की एनर्जीज में। लेकिन 8 ऑफ कप्स हैं, ये इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या वॉक अवे कर रहे हैं अगस्त में। इमोशनल डिस्कनेक्ट, कोई बात है जो इनको तकलीफ दे रही है, पेन दे रही है। कुछ केसेस में ये आर्थिक इश्यूज से डील रहे हैं, कुछ केसेस में ये फैमिली इश्यूज से डील कर रहे हैं। तो ये इमोशनल डिस्कनेक्ट बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हो इस सिचुएशन में। यहाँ पे है सितंबर।
आप कंफ्यूजन से निकलोगे, 7 ऑफ कप्स, आप कंफ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हो, लेकिन पर्सन अभी भी दुविधा की ही एनर्जी में रहेंगे, तो आपके मन में किसी तरह की कंफ्यूजन, डाउट थी, तो आप निकाल दोगे, आपको क्लैरिटी में के तरफ जाओगे, आप कंफ्यूजन से निकलोगे। कुछ केसेस में हो सकता है आपके लाइफ में भी ऑप्शन चॉइसेस हैं, तो आप हर तरह का कंफ्यूजन, मन में जो भी है, डाउट है, कंफ्यूजन है, निकलते हुए दिख रहे हो। लेकिन पर्सन दुविधा की ही स्थिति में रहना चाहते हैं, या जगल कर रहे हैं पर्सन, हो सकता है 2 ऑप्शंस में जगल कर रहे हैं, या दुविधा में हैं कि इस रिलेशनशिप में रहें या निकले, या इसको मैनेज कैसे करें। तो एक दुविधा वाली स्थिति बनते हुए दिख रही है, एक क्लियर डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप पर्सन को बोल सकते हैं कि वो डिसीजन ले ले, लेकिन फिर भी पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर या इस तरह की एनर्जी दे सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या इनके लाइफ में कोई और रिलेशनशिप है, इसके वजह से ये इनके तरफ से मिक्स सिग्नल्स ही होंगे, दुविधाजनक स्थिति, लेकिन आप बड़े क्लियर हो जाएंगे अपनी सिचुएशन को लेकर के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जीज है, बाकी डिटेल में यू कैन जो मंथली और 10 डेज़ की लव रीडिंग आती है उस पर चेक कर लें। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। द फूल, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, कोई नए पर्सन हो सकते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग हो करते हुए दिख रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन अभी कैजुअल, रेडी टू मिंगल, डेटिंग के लिए निकले हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये ब्रांड न्यू रिलेशनशिप हो सकती है। एरीज, वर्गो, जेमिनी हो सकते हैं। ये अभी लव लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूमना फिरना पसंद है, चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हैं, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक हैप्पी गो लकी एनर्जीज में दिख रहे हैं। ये नए पर्सन है, सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। ये 2 ऑफ कप्स, वाह, कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है पर्सन डिफरेंट जाति, डिफरेंट धर्म, डिफरेंट रहन सहन, या एथनिक, अलग एथनिक का कल्चर ट्रेडिशन वाले हो। एक प्रपोजल आते हुए दिख रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। एक सोलमेट का कनेक्शन है, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। ये आपकी जुलाई की एनर्जी थी फुल, जिसमें नए पर्सन आ रहे हैं। ये भी सोलमेट, ये अगस्त की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आते हुए दिख रहे हैं, और ब्यूटीफुल रहेगी ये यूनियन, खास करके न्यू रिलेशनशिप में बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इमोशनली आप एक सोल कनेक्शन फील करेंगे इस पर्सन से, कम्युनिकेशन, बातचीत होगी, या अट्रैक्शन इमीडिएटली फील करेंगे। सितंबर में पेज और स्वॉर्ड्स, कोई आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है, या आप किसी के ऊपर नज़र बनाए हुए, मुझे लगता है पर्सन ही नज़र बनाए हुए, सारी जानकारी लेकर के ही आपके तरफ आएंगे। ये मच यंगर पर्सन है, ऑनलाइन हो सकती है। ये पर्सन आपके, या ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, जो पहले आपके लिए जानकारी, आपसे रिलेटेड जानकारी जुटाएंगे, फिर ये एक फ्रेंडली एनर्जीज़ में आएंगे, हाय हेलो करते हुए। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, थोड़ी मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। ये राइट टाइम के लिए वेट करेंगे, लोगों से पता करेंगे, फिर आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं ये पर्सन। तो ब्यूटीफुल, आपकी सिंगल्स की बहुत अच्छी है अगर आप ओपन हैं तो। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। रिग्रेट, तो रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप्स में जो भी आपकी इश्यूज हुई हैं, आपको पछतावा हो सकता है कि मैंने इतना एफर्ट क्यों किया, मैंने कुछ इतना मेहनत क्यों की, मैंने इतना कुछ क्यों दिया इस रिलेशनशिप में। बट आप समझे, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, एक लर्निंग लेसन करके लिए। पछतावा, रिग्रेट होना, हम इंसान हैं, सही है, पर उस लेवल पे ना करें कि आगे अपने फ्यूचर में सिर्फ आप सैड एनर्जीज लेके आए। तो आपको रिग्रेट, पछतावा है, लेकिन इससे निकलें, खुद को फॉरगिव करें, पर्सन को फॉरगिव करें और आगे बढ़ें। किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है आपके साथ।
हो सकता है आपको लगे कि ज़िंदगी आपकी टेस्ट ले रही है, परीक्षा ले रही है, पर डरे नहीं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स बनी हुई है आपके साथ. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.